नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। श्रावस्ती अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के तत्वाधान में 5 दिवसीय बौद्धिक कार्यशाला का आयोजन इंटर कॉलेज इकोना में किया गया। अध्यक्षता में आयोजित किया, जिसके द्वितीय दिवस में संबोधित करते हुए अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना के अवनीश तिवारी ने कहा कि जीवन दुख में है। इसकी निवृत्ति हेतु बुद्ध भगवान द्वारा निर्दृष्टि मध्यम प्रतिपदा के अष्टांग को आचरण बनाकर विमुख की अनुभूति की जा सकती है। यदि बुद्ध शिक्षा एवं बुद्ध का अनुशासन का सार है, इसी से शील, समाज और प्रज्ञा की प्राप्ति संभव है। इसी अवस्था में क्षमा, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा और प्रेम का भाव स्वतः अभिभूत होता है। तब ताप, वरदान, कृपा, कोप विलीन हो जाता है। वहीं प्रधानाचार्य राम बिहारी वाजपेयी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सत्य कर्म करने वाला चाहे जहाँ रहे वह प्रसन्न रहेगा। आवश्यकता के अनुसार यह भी जरूरी है, लेकिन राग, द्वेष, मोह, लोभ के वशीभूत व्यक्ति ने ही जब सब सुख समझकर इन्हीं में डूब जाता है तो दुखी रहता है। भौतिक वस्तुओं के सुख शांति नहीं मिल सकती। तो भगवान नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ गौतम लिखते हैं। सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे। 16 साल की उम्र में उनका साथ विवाह यशोधरा जिसे हुआ संपन्न हुआ। उसके 1 साल बाद में उनको एक राहुल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उनको ये सांसारिक मोह माया में कुछ समझ में नहीं आया और सब कुछ घर परिवार सुख शांति छोड़ करके तब तपस्या की तरफ, सुख शांति, अहिंसा, इसको सब कुछ छोड़ के चले गए एक जंगल की तरफ तपस्या करने। और जो तपोस्थली ये भी है, और मुझे जो सूक्ष्म जानकारी है उसमें यह कि गया, बिहार के गया में बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने तप किया और उनको वहाँ पे ज्ञान हुआ। 80 या 82 साल की उम्र में मोक्ष को प्राप्त हुए। लेकिन आज उनका चर्चा हम लोग आपके बीच में कर रहे हैं, जिसका जन्म सन 563 में हुआ है। इसका मतलब कुछ भगवान बुद्ध ने अच्छा किया, जिसके कारण हम लोग आज भगवान बुद्ध को याद करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हर प्रकार की सुख सुविधा हमको मिले तभी हम अच्छे जानकार हो सकते हैं, अच्छे कंपटीशन को पास कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो भगवान बुद्ध से हम लोगों को इतना सीखने का है, खास करके जो आप लोग जितने भी हमारे प्यारे बच्चे लोग हैं, उनको आपको ये जरूर सीखना है कि सुख सुविधा हो या ना हो, जो आपका लक्ष्य है आप उसको बिना किसी सुख सुविधा के भी प्राप्त कर सकते हैं। बस एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो जब आप लोग उस तरह से जो आपके स्कूल में आपको शिक्षा प्राप्त होती है, जो दिन में 4, 5, 6 घंटे जो भी पढ़ाया गया, आप उसको घर पे जाके एक बार रिवीजन करें। नहीं समझ में आ गया 2 बार रिवीजन करें। पढ़ने से नहीं समझ में आया, लिख के रिवीजन करिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं अगर उसको लिख करके याद किया जाए।